तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो बहुत बड़ी न्यूज़ आई हुई है और बहुत बड़ा सेंसेशन चेंज होने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो उससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है। अगर आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा हो सकता है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे कार के यूज़र्स हैं, कार हो गए, बाइक हो गए, बहुत सारे यूज़र्स हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक हम लोग कार पे बात करते हैं, तो कार में जो यूज़र्स है वो डीजल लवर बहुत हैं, क्योंकि रीज़न है कि डीजल में हमें किक मिलता है, डीजल में फील आता है। अलग अलग ओपिनियन होते हैं लोगों को। कुछ लोग डीजल बाई करते हैं जो बोलते हैं कि मुझे डीजल ही चलाना है। जब डीजल वो चला लेंगे तो उन्हें पेट्रोल इंजन में फील नहीं आता है, जब पेट्रोल चला लेंगे तो उन्हें डीजल में फील नहीं आता है। वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, उनका नाम है संजीव गर्ग। उन्होंने ये क्या एक ऐलान किया है, ऐलान कह सकते हैं कि यानी कि एनालाइज़ किया है, और उस मुताबिक अब हर एक गाड़ी, जितना भी आप गाड़ी देखते होंगे, वेन्यू हो गया, hyundai से वेन्यू, क्रेटा, मतलब जितना भी गाड़ी है, टाटा से हैरियर वगैरह सब चीज़, जितना भी गाड़ी है, अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे बीच में से डीजल गाड़ी धीरे धीरे वैनिश होने वाली है। उसका रीज़न है क्योंकि एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दिल्ली साइड के रीजनल रहने वाले होंगे तो आप इसका पॉल्यूशन का मेन मुद्दा वो दिल्ली से उमड़ता है, क्योंकि दिल्ली में आप देखे होंगे एक दिन इवन नंबर का गाड़ी केवल चलता है और एक दिन केवल ऑड नंबर का गाड़ी चलता है। तो यानी कि इस टाइप से शेड्यूल फिक्स किया हुआ है कि एक दिन केवल इवन नंबर चलेगा और एक दिन केवल ऑड नंबर चलेगा। तो आप सोच सकते हैं उस हिसाब से कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के हमारे फ्यूचर जनरेशन हो गए या फिर फ्यूचर आज से 10 साल 15 साल बाद हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। कि बहुत सांस की प्रॉब्लम आएगी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज़ हमारे सामने भी आएंगे। तो उसी को मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट ने क्या बोला है कि आज से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जितना भी गाड़ी बनेगा, यानी कि जो पहले से गाड़ी बन रहा है BS6 फेज़ 1, 2020 को ये लॉन्च किया गया था BS6 फेज़ 1, अभी तक 2020 से 2023 तक यही चला। अब 2023 का 1 अप्रैल से आने वाला है BS6 फेज़ 2 का लॉन्चिंग होने वाला है। उन्होंने ये बोला कि जितना भी कंपनीज़ हैं उनका जो भी स्टॉक्स है बचा हुआ वो बेच सकते हैं BS6 फेज़ 1 को, लेकिन जैसे ही स्टॉक ख़त्म हो जाएगा 1 अप्रैल से कम्प्लीटली जितनी भी गाड़ी हैं BS6 फेज़ 2 पर अब बनने वाली होंगी, उनका कंप्लीट इंजन BS6 फेज़ 2 पर डिपेंड करेगा। अभी तक कितनी कंपनी स्टार्ट भी कर दी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, BS6 फेज़ 2 का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप हैरियर देख सकते हैं BS6 फेज़ 2 पर बेस्ड है। अभी बहुत सारे बाइक्स भी है, जैसे कि स्प्लेंडर, एक्सटेक वगैरह हो गया, वो सब BS6 फेज़ 2 पर बेस्ड बन रही है। तो उस हिसाब से अब कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर दी है अपना प्रोडक्शन, लेकिन पहले जो स्टॉक है उसको क्लियर करने का अलाउएशन है कि आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या रहेगा कि कैटालिटिक जो कन्वर्टर है और ऑक्सीजन सेंसर है उसमें अपग्रेडेशन किया गया है। आपके रियल टाइम आपको पॉल्यूशन पता चलेगा कि क्या गाड़ी में पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, क्या एमिशन हो रहा है गाड़ी से। तो इस टाइप से हम गाड़ी को देख सकते हैं कि गाड़ी कितना एमिशन जनरेट कर रही है, कितना पॉल्यूशन दे रही है हमारी गाड़ी। तो ये एक एज अ फीचर इसमें ऐड ऑन किया जाएगा और इंजन को और रिफाइनमेंट में इन्हेंस किया जाएगा, ताकि इंजन रिफाइनरी हो जाए। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे बीच अब धीरे धीरे डीजल जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अब इस BS6 फेज़ 2 का आने के बाद बैन कर दी गई हैं, कुछ रीज़न के चलते। रीज़न तो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि क्यों किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए कर दिया गया है। तो उसमें कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ का नाम मुझे पता है, कंप्लीट आपको जितने भी नाम होगा सामने दिख रहा होगा, तो कुछ का नाम मैं ले सकता हूँ। जैसे कि मारुति सुजुकी अल्टो हो गई, अल्टो में 800 जो आता था 1000 सीसी के नीचे जो भी गाड़ी हैं वो बैन कर दिया गया, कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब नहीं बनेगा वो गाड़ी। 4 व्हीलर में मैं बात कर रहा हूँ, बाइक्स में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। और जो 1500 सीसी से नीचे की गाड़ी हैं उसमें कुछ गाड़ियाँ में वो BS6 फेज़ 2 बनाने में हल्का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेमीकंडक्टर का भी अपग्रेडेशन होने वाला है। जो अभी सेमीकंडक्टर पहले से बनती थी, अब जो बनेगी उसमें सेमीकंडक्टर भी अपग्रेड किया जाएगा, ताकि गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अपग्रेड किया जाए और इंजन का रिफाइनरी किया जाए। और मेन पॉइंट कि हमारे देश में जो पॉल्यूशन गाड़ी के चलते हो रहा है वो बहुत हद लेवल तक डाउन किया जा सकता है इसके चलते। तो इसलिए ये स्टेप लिया गया है। तो और कुछ गाड़ियों का नाम बता देता हूँ, जैसे कि टाटा से अगर अल्ट्रोज का डीजल वेरिएंट जो आता था वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अल्ट्रोज में कम्प्लीटली पेट्रोल आने वाला होगा। hyundai से बात करें तो hyundai का i20 का डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। स्कोडा से तो गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी जा रही है, ऑक्टेविया हो गया,
स्कोडा ऑक्टेविया हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ गाड़ियों का डीजल वेरिएंट भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। किया लवर्स जो थे, जिनको शौक था डीजल चलाने का, अब किया के बीच में से डीजल वेरिएंट सेल्टोस का मैनुअल ट्रांसमिशन केवल डिसबैन किया गया है, डिसकंटिन्यू किया गया है। उसमें आपको डीजल में IMT जो इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में डीजल आपको मिलेगा, लेकिन मैनुअल में वो एक हद तक एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ऑफिशियल लेटर निकल गया किया की तरफ से कि अब वो मैनुअल ट्रांसमिशन में डीजल नहीं बनाने वाले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारे भी से धीरे धीरे डीजल वैनिश होने वाला है। तो जो अभी भी सोच रहे हैं कि डीजल गाड़ी बाई करना चाहिए, मुझे डीजल लवर्स हैं, तो आप जल्दी जल्दी जाकर बाई कर लीजिए, नहीं तो आज आगे चलकर मुझे लगता है मुश्किल से ये डीजल हमारे बीच अब मैन्युफैक्चरिंग तक 1 साल 2 साल 3 साल मुश्किल से मुश्किल 5 साल रहने वाली है। उसके बाद डीजल एकदम बैन कर दिया जाएगा और आप डीजल का मज़ा नहीं ले पाएंगे। नए गाड़ी में पुराने गाड़ी आपको फिर सेकेंड हैंड देखना पड़ेगा। पेट्रोल तो ओवरऑल आपको आने ही वाला है, पेट्रोल इतना जल्दी बंद नहीं किया जाए, लेकिन आगे चल के फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं, फ्यूचर कम्प्लीटली आपको EV पर शिफ्ट होने वाला है। सारी गाड़ियाँ EV पर होने वाली। आगे चल के जनरेशन जो आने वाले हैं वो कभी भी नहीं जानेंगे कि डीजल का क्या अलग मज़ा होता था, पेट्रोल का अलग मज़ा होता था। वो कम्प्लीटली साइलेंट पर चलेंगे। एक तरह से कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, लेकिन हमारे जनरेशन जो मज़ा ले ली गाड़ी का, जो डीजल चलाने का मज़ा जानता है, वो कोई और गाड़ी जल्दी बैठना नहीं चाहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारी ही गलती थी जब ये स्टेप लिया गया। तो ये हमारी गलती को अभी भी हम लोग सुधार सकते हैं, ताकि कुछ समय बाद फिर से अगर हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को लगे तो वो इस चीज़ को दोबारा से हमारे बीच ला कर रख दे, डीजल को अगेन कंटिन्यू कर दिया जाए, तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ रहेगा। और एक तरह से कह सकते हैं जो लोअर वेरिएंट्स कार होती थी, जैसे कि मारुति सुजुकी अल्टो, मिडिल क्लास का ही या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कहा जाए, उनके लिए वो बहुत कम रेंज में बहुत अच्छी कार मानी जाती थी, क्योंकि उसमें पावर भी काम लायक हुआ करता था, चलती भी अच्छी थी और स्पेस भी नॉर्मल था। और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको कम रेंज में छत मिल जा रही है, आप धूप पानी बरसात कहीं भी अपने फैमिली के साथ एक हैप्पी ट्रिप कर सक रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो उसके लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रीज़न के चलते ही और मारुति सुजुकी अल्टो को अब डिसबैन कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जबकि वो तो डीजल में भी नहीं बनती थी। हो सकता है सेमीकंडक्टर चिप में कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के चक्कर में वो उसमें सूट नहीं कर पा रही होगी, इसलिए उसको कर दिया गया। जो भी रीज़न होगा वो हमारे एक्सपर्ट्स जो थे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट में संजीव गर्ग, वो अच्छे तरह से इस चीज़ को जान रहे हैं। और ये जब BS6 फेज़ 2 लॉन्च किया जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन में तो खर्चा आने ही वाला, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस में भी हाइक करने वाला। अब जो भी गाड़ी BS6 फेज़ 2 में लॉन्च करेगी, बाइक हो कार हो, तो कार में हम ऑफिशियल आ गया है कि कार में कम से कम 50,000 तक की जो प्राइस है वो अपग्रेड किया जाएगा, 50,000 का प्राइस का हाइक किया जाएगा, और बाइक्स में 2% का प्राइस हाइक किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब प्राइस में भी हाइक में आने वाला है, ऊपर से डीजल भी आपको नहीं मिलेगा आपसे। और BS6 फेज़ 2 एक तरह से कह सकते हैं इंजन की रिफाइनरी कर दी जाएगी, हमारे पोल्यूशन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। तो यही था आज के वीडियो के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि हमारी गलती के चलते आज के डेट में हमें डीजल से दूर जाना पड़ रहा है। डीजल गाड़ियाँ जितना थी, महिंद्रा का मराजो हो गई, काफ़ी अच्छी डीजल गाड़ी थी, वो अब हमारे बीच नहीं रही, डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी 1 अप्रैल से। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारे बीच सब धीरे धीरे डीजल वैनिश होते जा रहा है। हमारी गलती है, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी भी गलती है, हर एक लोग की गलती है जो इस इन्वायरमेंट में रह रहा है और इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप डीजल गाड़ी लेकर ही पॉल्यूट कर रहे हो, ये है कि आप कुछ और कारण के चलते ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप एक बार सुने होंगे कि ओजोन लेयर भी एक जगह से हट गई थी, ताकि अब हमारे बीच से डीजल गाड़ी कम्प्लीटली वैनिश होने वाली है। अब हमारी गलती है, वो जो भी हो अब हमें एक्सेप्ट करना होगा। पेट्रोल गाड़ी अब हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी ही, 5 साल के अंदर में कम्प्लीटली डीजल ख़त्म होने वाली है। जिस टाइप से पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है, अगर आगे चल के पॉल्यूशन लेवल कम होगा तो डीजल हो सकता है अगेन कम बैक करे, लेकिन अभी के लिए यही लीक है कि अभी तक डीजल हमारे लिए हमें छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं RIP डीजल व्हीकल्स। और कुछ गाड़ी हैं अभी भी जो डीजल में बनी करेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ साल बाद वो भी डिसकंटिन्यू कर दी जाए। तो यही था ऑल अबाउट BS6 फेज़ 2 न्यूज़ की क्या हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट संजीव गर्ग ने हमें अपडेट किया। तो यही था ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.